ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के कुछ श्लोकों का विवेचन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम श्लोक संख्या 13 एवं 14 का विश्लेषण करेंगे। श्लोक संख्या 13 में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। कि हे अर्जुन, जैसे इस देह में रहने वाले देहधारी क्रमशः बालकपन, यौवनावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार इस देह के बाद, इस देह के नाश के बाद अन्य देह की प्राप्ति होती है। इसलिए जो धीर मनुष्य हैं वो मोहित नहीं होते। इसके बाद श्लोक संख्या 14 में भगवान बताते हैं, मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनः अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। कि हे कुंतीपुत्र, हे कौन्तेय, इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी की तरह क्रमशः आने जाने वाले हैं। इसीलिए जो धीर पुरुष होते हैं वो इन सुख और दुखों को तितिक्षा से, बड़े धैर्य से धारण करते हैं अथवा भोग लेते हैं। तो भगवान ने इन दोनों श्लोकों में अर्जुन को ये बताया कि जब शरीर का नाश हो जाता है, उस शरीर के नाश को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानना चाहिए। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं इसमें, कि जब देहधारी इस देह को धारण करके रहते हैं, जैसे हमारा शरीर है, हम देहधारी हैं, यानी कि हमारी जीवात्मा जो जिसने इस देह को धारण किया है, पंच भौतिक शरीर को धारण किया है, तो इसमें आप देखेंगे कि क्रमशः इसमें बालकपन आता है, यानी बचपना, और उसके बाद यौवनावस्था, और उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है। अब देखिए ये स्वतः आते हैं, यानी ये तीनों अवस्थाएं स्वतः आ रही। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बालक वृद्ध होना चाहता है अथवा युवा होना चाह रहा है। ना चाहते हुए भी ये अवस्थाएं क्रमशः किसी शक्ति के स्वरूप, किसी शक्ति के वशीभूत क्रमशः आती हैं, बिना हमारी इच्छा के। हमारी इच्छा इस पर नहीं चलती। कोई बच्चा अपनी इच्छा से युवा नहीं होता है, क्रमशः होता चला जाता है। इसी प्रकार कोई भी युवा वृद्धावस्था की इच्छा नहीं करता, लेकिन क्रमशः आती है। क्रमशः धीरे धीरे अंग शिथिल होने चालू हो जाते हैं, धीरे धीरे शिथिल होना प्रारंभ कर देते हैं, और उसके बाद वृद्धावस्था आती है। आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दांत गिर जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं क्रमशः आती चली जा रही हैं। इसमें हमारा अपना कोई योगदान नहीं है, हमारी अपनी कोई प्रयास नहीं है, लेकिन ईश्वर की अचिंत माया के वशीभूत होकर ये अवस्थाएं क्रमशः आती हैं। इनमें हमारा कोई जोर नहीं है। उसी प्रकार भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जन्म के बाद मृत्यु भी इसी तरह से आती है, उस पर भी आपका कोई जोर नहीं। क्रमशः ये अवस्थाएं आती ही हैं, पुनः फिर जन्म हो जाता है, उस पर भी हमारा कोई जोर नहीं। ये ज्ञान भगवान बता रहे हैं। इसीलिए उसको बता रहे हैं कि अगर युद्ध के पश्चात ये सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो भी जाएंगे, तो वो अवस्था उनकी आनी ही है, आज नहीं, कल अथवा परसों। तो ये भगवान ने बताया। अच्छा, फिर भगवान इसमें और उसका थोड़ा विवेचन करते हैं। क्या बताते हैं भगवान? वो कहते हैं कि इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले ये सुख और दुख, यानी कि जीवात्मा या हम या प्राणी या लोग जो संसार में, हम सब जो हैं इस संसार में सुख और दुख का भोग ही करते हैं एक तरीके से। और सुख दुख का भोग हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। तो इंद्रियां जब विषयों के साथ संयुक्त होती हैं, विषय के साथ संयुक्त होती हैं, तो उसके फलस्वरूप सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो सुख दुख हैं, यानी कि जो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्रमशः
शीत और उष्ण की तरह से आने जाने वाले हैं। यानी कि जिस प्रकार शीत आती है उसके बाद फिर उष्णता आ जाती है, यानी सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है। तो सर्दी के बाद गर्मी आएगी ही ऋतु परिवर्तन के साथ, गर्मी के बाद वर्षा आएगी, या इस प्रकार से अलग अलग ऋतुएं जो हैं क्रमशः आती हैं, उन पर क्रमशः एक क्रम है, उनके आने का एक क्रम है, और क्रमशः ये उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो सुख और दुख हैं वो आने और जाने वाले हैं, अथवा आते हैं सुख रूप प्रतीत होते हैं, जाते समय दुख रूप प्रतीत होते हैं। तो ये भगवान इसमें बता रहे हैं कि ये अनित्य है। जो चीज़ आने वाली और जाने वाली है, जिसमें आवागमन है, जो उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, वो अनित्य है, वो शाश्वत नहीं है, वो केवल एक मायाजाल, वो केवल एक रूप परिवर्तन है, रूप का परिवर्तन है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें, आपने देखा होगा कि समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, समुद्र के किनारे खड़े लोग जब उसको देखते हैं तो उसमें से दो प्रकार के दर्शक होते हैं, एक जो उन लहरों को देखता है और एक जो समुद्र को देखता है। दोनों का दर्शन ठीक है, दोनों का दर्शन सही है, लेकिन जो लहरों को देख रहे हैं वो लहरों के उत्थान और पतन में फंस जाते हैं, और जो मात्र समुद्र को देखते हैं वो जानते हैं कि केवल समुद्र है, लहरें तो आ रही हैं अथवा जा रही हैं। तो इसी प्रकार इस संसार में एक परम सत्य, एक परम अस्तित्व प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीवात्मा का, प्रत्येक चीज़ का है। उसके ऊपर रूप का मायाजाल फैला है। जो इंद्रियां और विषय के संयोग से ये मायाजाल उत्पन्न हो रहा है। जो धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को संयम करके श्री भगवान के चरणों में अपना पूर्ण विश्वास धारण करके संसार के कर्मों को करते हैं, उनको संसार का मायाजाल भ्रमित नहीं कर पाता। इसीलिए किसी भी मृत्यु को, किसी भी शरीर के जाने को, अथवा किसी भी प्राणी के मर जाने पर दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्रमशः आने वाली एक अवस्था है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को, जब अर्जुन अपनी विषाद में थे, उनको ये लग रहा था कि मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, इनका पाप कर्म मुझे भोगना होगा, ये शरीर आज हैं, अभी जीवित दिखाई दे रहे हैं, मेरे मारे जाने के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ये सोच सोच कर वो दुखी थे। तब भगवान ने उनको बताया कि ये सारी अवस्थाएं, जीवन, मृत्यु, हानि, लाभ, ये सब क्रमशः एक के बाद एक आते हैं। इसलिए इसमें धीर पुरुष को मोहित नहीं होना चाहिए, ये जानते हुए कि ये सारे रूप, ये सारा उत्थान पतन, ये सारा आवागमन ये अनित्य है। इसीलिए जिस प्रकार हम शीत और उष्ण को सहन करते हैं तितिक्षा पूर्वक, उसी प्रकार जीवन में आने जाने वाले सुख और दुखों को हमें तितिक्षा पूर्वक, धैर्य पूर्वक सहन कर लेना चाहिए, और क्षणिक आवेग में आकर दुख नहीं मनाना चाहिए। ऐसा श्री भगवान का अर्जुन के प्रति उपदेश है। श्री भगवान का यह उपदेश परम कल्याणकारी, परम सुखमय और आनंददायक है। इसका बारंबार अभ्यास करने से इसका ज्ञान होता है। संसार की माया बड़ी प्रबल है। मनुष्य और जीव इस माया के वशीभूत होकर सुख और दुख का नित्य भोग कर रहे हैं, इसलिए सुख और दुख की बारंबार आवृत्ति होती है। लेकिन इन सुख और दुख से परे आनंद की स्थिति में आदमी, व्यक्ति रह सकता है, लेकिन उसके लिए ईश्वर के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। यही भगवान ने इन 2 श्लोकों में अर्जुन को उपदेश किया। हम इस अध्याय के अन्य श्लोकों के बारे में और विवेचन करेंगे और क्रमशः गहन अध्ययन करेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।